डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। ठीक है, ओके। तो ये मैग्नेटाइजेशन वेक्टर क्या होता है समझते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी है। ठीक है, तो अच्छे से समझाऊंगा, काफ़ी अच्छे से। तो देखिए बच्चों, आप सभी लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई वायर का लूप है और अगर हम उसमें करंट फ्लो करते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। सभी लोग जानते हैं, हमने पढ़ा भी हुआ था। अब अगर हमारे पास यहाँ पर वायर ना होकर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, सर्कुलर वे में ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो ये भी करंट के ही इक्विवेलेंट है। दैट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू करंट, क्योंकि करंट कुछ नहीं है, दैट इज जस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज ऑल्सो करंट। तो इसके कारण भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। अब आप बोलेंगे कि ऐसी सिचुएशन कहाँ पर आती है। तो जैसे हम बात करते हैं एटम्स की दुनिया की, तो एटम्स की दुनिया में क्या होता है कि हम सभी जानते हैं कि एटम्स के सेंटर पर न्यूक्लियस होता है ना, और उसके चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते होते हैं। तो हर एक एटम को अगर देखा जाए तो वो एक लूप की तरह है, करंट लूप की तरह है। तो हर एक जो एटम है वो एक मैग्नेट के जैसे है ना, जहाँ पर एक इस टाइप की एक मैग्नेट की तरह आप एज्यूम कर सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है, तो हर एक मैग्नेट से के साथ क्या होता है, एक डायपोल मोमेंट अटैच्ड रहता है ना, जिसे हम कहते हैं एम। सो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है ना, ठीक इसी तरह से होता है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है दैट इज इक्वल्स टू होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। ठीक है, तो इसको हम एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हर एक एटम क्या होता है, बेसिकली एक मैग्नेट की तरह होता है। अब इलेक्ट्रॉन में क्या होता है कि ऑर्बिटल मोशन भी होता है और इलेक्ट्रॉन खुद भी घूमता है, तो इसमें स्पिन मोशन भी होता है। तो मेनली जो स्पिन मोशन होता है उसी के कारण एक्चुअली में मेनली जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसी के कारण आता है। हालांकि हम यहाँ पर दोनों को भी कंसीडर कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ऑर्बिटल और स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हो जाता है एटम में, एंड विच इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट द मैग्नेट्स वी हैव लाइक बार मैग्नेट्स। तो यहाँ पर भी हमारा जो एटम्स होते हैं, तो हर एक एटम जो है, ठीक है, वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, ओके, लाइक दिस, आई होप यू हैव अंडरस्टूड, है ना। अब हम सभी जानते हैं, जैसे हमारे पास कोई मटेरियल है, मान लीजिए हमारे पास कोई लोहे का ही टुकड़ा है, Fe आयरन है, तो उसमें क्या होगा, बहुत सारे एटम्स होते हैं, इट हैज़ लॉट्स ऑफ एटम्स। तो मैं इसके अंदर, तो मान लीजिए कि आयरन ही है, कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हैं, कोई भी मटेरियल मान लें, अभी कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मटेरियल एक्स मान लें। तो इसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं। अब हर एक एटम क्या है, अपने आप में एक मैग्नेट की तरह है। सो इट इज़ इक्वल्स टू मैग्नेट। तो मैं यहाँ पर इसकी जगह पर एक मैग्नेट ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, सो लाइक दिस। तो ये एक मैग्नेट हो गई, नॉर्थ साउथ, ये भी एक मैग्नेट की तरह है। ठीक है, नॉर्थ साउथ, ये एक मैग्नेट की तरह है, नॉर्थ साउथ, ये एक मैग्नेट की तरह है। ठीक है, सो एन एस, ये एक मैग्नेट की तरह है। ठीक है, यहाँ पर तो मैं तो तब भी सिस्टमेटिक ड्रॉ कर दिया, मेरे को ऐसे ड्रॉ करना था। सो इट इज़ साउथ नॉर्थ, यहाँ पर एक मैग्नेट है। तो आप देख सकते हो साउथ नॉर्थ, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो मैग्नेट्स हैं, तो बेसिकली इस तरह से और भी मैग्नेट्स हैं। ठीक है, लाइक दिस। तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, मैं बताता हूँ कि ये जो मैग्नेट्स हैं ना, एक्चुअली में ये इनके जो मैग्नेटिक मोमेंट्स के जो डायरेक्शन है, इनके जो डायरेक्शन है वो सब रैंडम है। ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड है इनसे बनने वाला, वो सब अलग अलग डायरेक्शन में है, रैंडम। ठीक है, तो सब एक्चुअली एक दूसरे का क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कैंसिल कर देते हैं। बट वहीं पर अगर हम यहाँ बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, है ना, तो मान लीजिए कि मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देता हूँ, तो जितने भी एटॉमिक मैग्नेट्स है ना, उन सभी का मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक मोमेंट जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पर आ जाएगा। ठीक है, दैट विल कम इनटू ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, लाइक दिस। ठीक है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सब के सब आ जाएंगे। ठीक है, लाइक दिस, सब एक ही डायरेक्शन में सारे मैग्नेट्स अलाइन हो जाएंगे, लाइक दिस। तो अगर मैं इसे पिक्टोरियली समझाना चाहूँ कि ये कैसे हो जाएगा, तो आप ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि सारे मैग्नेट्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए हैं, लाइक दिस।
ठीक है, तो नॉर्थ साउथ, 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 है ना। तो इस केस में अब क्या होगा कि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करने लगेगा, है ना। तो यही होता है, अगर हम एक आयरन के टुकड़े को भी अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, क्योंकि उसके अंदर जितने भी एटम्स होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में जो है अलाइन, उनका मैग्नेटिक मोमेंट एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। अब ये कैसे होता है, बेसिकली देखो बहुत ही ईजी है। जैसे ये एक बड़ी सी मैग्नेट है जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं, है ना, साउथ नॉर्थ, ठीक है। अब यहाँ एक छोटी सी मैग्नेट रख दो, ठीक है, जो है नॉर्थ साउथ। तो अब ये क्या होगा, ये नॉर्थ पोल यहाँ अट्रैक्ट होगा और साउथ पोल यहाँ पर क्या होगा, रिपेल होगा। तो ये मैग्नेट क्या हो जाएगी, इस तरह से रोटेट हो जाएगी और कुछ समय के बाद ये क्या हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, है ना। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, ठीक है। तो ये रिपेल होगी और नीचे वाली अट्रैक्ट होगी, ठीक है। तो ये अट्रैक्ट होगा और ये क्या होगा, ये वाला रिपेल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके कारण यहाँ पर क्या होगा, ये मैग्नेट ऐसे ऐसे रिपेल ऐसे जो है रोटेट हो जाएगी। तो जब ये ऐसे रोटेट हो जाएगी तो क्या होगा, तो यहाँ पर साउथ पोल इसके पास हो जाएगा नॉर्थ पोल, तो ये क्या हो गई, रोटेट हो गई, है ना। तो ये एक अलाइनमेंट में आ गई। इसी तरह से तो यहाँ पर होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो सारे मैग्नेट्स रोटेट होकर एक डायरेक्शन में आ जाते हैं, ठीक है। और जो सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने लगता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि मैग्नेटाइजेशन वेक्टर क्या होता है। तो देखो हर एक मैग्नेट के पास एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है, तो इसके पास एक मैग्नेटिक मोमेंट है, इसके पास मैग्नेटिक मोमेंट है, इसके पास मैग्नेटिक मोमेंट है, इसके पास है, इसके पास है, इसके पास है, इसके पास है, इसके पास, सबके पास एक मैग्नेटिक मोमेंट है, जैसे कि आप देख रहे हो। तो और इस पूरे सब्सटेंस का मान लीजिए वॉल्यूम v है, ठीक है। तो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर कुछ भी नहीं है, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर जो होता है ये होता है टोटल मैग्नेटिक मोमेंट्स, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स, पोल मोमेंट of a substance upon total volume, upon total वॉल्यूम। तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट्स हो गया एम आई, टोटल वॉल्यूम हो गया वी, तो ये हमारा हो गया मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, ठीक है। तो बेसिकली बच्चों जो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर होता है इसके पीछे का जो कॉज होता है वो एक्चुअली बाउंड करंट होता है, ठीक है। तो आप एक फॉर्मूला याद रखना, मैं यहाँ डिराइव नहीं करूँगा। तो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर का अगर हम कर्ल करते हैं, ठीक है, तो वो होता है जे बॉन्ड के बराबर, बॉन्ड करंट डेंसिटी के बराबर होती है। और ये फॉर्मूला ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं बट ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आप याद रखना, ठीक है। सो प्रूफ थोड़ा सा बोरिंग भी है, तो वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट एंड ऑल्सो दैट डज नॉट कम इन योर एग्जाम ऑल्सो, ठीक है। बाकी जो इंपॉर्टेंट और भी चीज़ें मैं बताऊंगा, तो आप इसको एज इट इज़ जैसे मैंने बताया है आप याद कर लेना, ठीक है। टेक केयर बच्चों, बाय, थैंक यू सो मच।